नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज के वीडियो हम बाल विकास का महत्वपूर्ण चैप्टर शैशवावस्था की अवस्थाएं को हम 1 लाइनर प्रश्न के अंतर्गत इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है, तो साथियों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, हमारे स्पेशल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं ज्वाइन बटन दबा करके, जिससे आपको और अधिक वीडियो भी मिल सकते हैं। और साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस प्रकार की तैयारी हेतु हमारे विभिन्न वीडियो आ रहे हैं एक्सपर्ट द्वारा, तो चलिए एक्सपर्ट द्वारा पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में फर्क समझिएगा कि खिलौने की अगर आयु पूछा जाता है एग्जाम में तो शैशवावस्था हमारी है। ध्यान दीजिए, खिलौने की आयु शैशवावस्था है जबकि खेल की आयु बेटा बाल्यावस्था है। यही फर्क आपको नहीं समझ में आता है, तब मैं कहता हूं कि आपको बहुत डीप ज्ञान लेने की आवश्यकता है। समझो कैसे। अगर खिलौने की आयु तो बच्चा शैशवावस्था जो होती है जन्म से 5 साल, और खेल की आयु जब बच्चा लोगों के साथ टोली के साथ खेलता है तो वो 5 to 11 या 5 to 12 के साथ खेलता है, तो यह खेल की आयु है और वो खिलौने की आयु है। तो समझ गए होंगे यहां पर सारे डाउट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अगर ये पूछा जाए तो समूह बनाने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है, जो 5 साल से 12 साल। मैंने कहा समूह को हम टोली कहते हैं और इसी का नाम है गैंग एज। गैंग एज बाल्यावस्था ही है। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? दोस्तों, दूसरों पर निर्भरता शैशवावस्था का गुण है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपको यहां पर नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता का मतलब है, आप एक ट्रिकी वे में याद कर सकते हो कि कोई बच्चा होता है तो वो दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, अगर उसको गोद चाहिए तो भाई गोद में खेलेगा, अपने आप कार्य नहीं कर सकता। भूख लगी है तो अपने आप लेके नहीं दूध पी सकता, मांगेगा, रोएगा, कुछ भी करेगा तो आप उसको पता चल जाएगा कि भाई इसको भूख लगी है। क्वेश्चन नंबर 5, शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से 5 साल की होती है, ठीक है ना। हमने कहा जन्म से 5, इस 0 को जन्म से ही माना जाता है। बेटा याद रखिएगा कि किसी भी बच्चे का विकास उसके गर्भ से होता है, माँ के प्रसव काल से ही हो जाता है, यानी शुरू होता है और चलता है जीवन पर्यंत। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। शैक्षिक दृष्टि से याद रखिए, एक है किशोरावस्था, जो हमारी हम मानते हैं, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो शैशवावस्था हमारी जन्म से 5 साल है, बाल्यावस्था हमारी 5 से 12 साल है और किशोरावस्था हमारी 12 से 18 साल है। आप ध्यान दीजिएगा, ये तीनों अवस्थाएं हमारी शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। 20वीं शताब्दी का बालक के शताब्दी की बात करी गई। 20वीं शताब्दी जो है एक बालक की शताब्दी है। ये किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 से भी ज्यादा बार आपकी परीक्षाओं में, हर स्टेट की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो क्रो एंड क्रो हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, ध्यान दीजिएगा बेटा, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। जो हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं दोस्तों, वो बाल्यावस्था में होती है। अधिकतम कहां पर होती है? शैशवावस्था और किशोरावस्था में होती है। आप कहोगे शैशवावस्था में बेटा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन शैशवावस्था में आपको देखने को मिलती है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, वो स्ट्राइक ने कहा था। अगला है बाल्यावस्था का समय क्या होता है? तो आपके ऑप्शंस में अगर दिया है 2 से 4 साल, जन्म से 5 साल, जन्म से 6 साल और 5 से 12 साल, तो आप कौन सा मारोगे? ये मारोगे। अगर 5 से 12 साल नहीं दिया है तो बेटा आपको 6 से 12 साल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 6 से 12 साल होता है या 5 से 12 साल होता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि जन्म से 5 साल होती है, उसके आगे 6 से 12 मान लो या 5 से 12 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको पता है किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा जाता है? बेटा संस्कारों की अवस्था का मतलब होता है कि बच्चे की नींव। अगर बच्चे की नींव आपने जन्म से 5 साल की एज में मजबूत कर दी तो भैया वो मकान गिरेगा नहीं। इसी तरीके से बच्चे का जो निर्माण होता है, संस्कारों की एज होती है, वो शैशवावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में फर्क समझ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आपने मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लो। जीवन का अनोखा काल पूछे तो बाल्यावस्था, सीखने का अनोखा काल पूछे तो शैशवावस्था। कोई आपको कोई किताब, कोई आपको कोई टीचर बहुत अच्छे से नहीं समझाने की कोशिश करेगा। कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है दोस्तों, जीवन का अनोखा काल होता है बाल्यावस्था। समझ लीजिएगा,
जीवन का अनोखा काल होता है बाल्यावस्था, इसलिए बाल्यावस्था को मारेंगे। सीखने का अनोखा काल क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में जन्म से 5 साल की जो एज होती है वो बहुत तेजी से बच्चा सीखता है और सीखने का अनोखा काल होता है शैशवावस्था। तो 7 से सीखना, 7 से शैशवावस्था, बाद बाकी जीवन का है ही। चलिए, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में होती है। जो हम इकट्ठा या संग्रह करने की बात करें, इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में बताया था, मैंने कहा था कि समूह बनाने वाली अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है, या गिरोह वाली अवस्था, या टोली वाली अवस्था, या गैंग एज किसे कहा जाता है, ये सब एक ही है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? बच्चा नैतिक नहीं होता है, बच्चा नैतिक जिम्मेदारी को नहीं जानता है, सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं पहचानता है, वो होता है शैशवावस्था, जन्म से 5 साल। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह किसका कथन है? बच्चे का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, वो होता है प्लेटो का होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। अगर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 में फर्क समझिए। 18 और क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 में अगर फर्क समझ लिया तो मुझे लगता है कि आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। इंपॉर्टेंट है, 18, 19 और 20 दोनों में एक एक शब्द का फर्क है। अगर कहा जाए बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है तो प्लेटो मारिए। अगर कहा जाए बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है तो जॉन लॉक मारिए। अगर कहा जाए कि बालक का मन कोरा कागज होता है तो रूसो मारिए। यहां मस्तिष्क दोनों में 18, 19 में मस्तिष्क की बात हुई और 18 में बात हुई है यहां पर कोरा स्लेट, कोरा कागज, और यहां कोरा कागज तो है लेकिन मस्तिष्क की जगह मन हो गया है। तीनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रूसो हो जाएगा। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल अभी मैंने बताया, कार्ल एंड ब्रूस ने कहा, इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी ऊपर बताया था। तो अब कथन भी पूछ सकता है कि भाई बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल तो होता है, लेकिन ये किसने कहा है? कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है। बालक जो कुछ भी बनता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? जो कुछ भी बनना चाहता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, वो सिगमंड फ्रायड ने कहा है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। 23 नंबर है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, यह किसने कहा है? अर्ध स्वप्न की अवस्था 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, यह मिस्टर थॉर्नडाइक ने कहा है। नोट कर लीजिएगा। शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, यह कथन किसका है? तो शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा होती है तीव्र, तो यह कथन है वॉटसन का है। मिस्टर वॉटसन है एक व्यवहारवाद के जनक। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल तो कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है, तो आप साथ में उसको लिख लीजिएगा कि बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? तो मिस्टर सिगमंड फ्रायड ने कहा है। किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो किशोरावस्था में क्रमशः विकास का जो सिद्धांत दिया है वो महोदय किंग ने दिया है। ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं। सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं, जो नहीं आते हैं, वो नोट करने हैं, क्योंकि कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं है। क्वेश्चन 47 और क्वेश्चन नंबर 27, 27 एंड 28 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है, यानी भविष्य में आने वाला जो जीवन है उसमें आशा का परिवर्तन काल है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल की एक अवस्था है, ये किसने कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल ही ये जो है एक अवस्था है, ये कहा है कार्ल एंड ब्रूस ने, ठीक है ना। सुस्ती की अवस्था किसे कहा है दोस्तों? तो सुस्ती की अवस्था कहा गया है बाल्यावस्था को। और गंदी आयु की अवस्था किसे कहा गया है? ये भी दोस्तों बाल्यावस्था को कहा गया, क्योंकि गैंग एज में ये टोली में खेलते हैं और ये मिट्टी में गंदे होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया गंदी अवस्था। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, किलपैट्रिक का है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर 31वां क्वेश्चन कर रहे हैं और वीडियो में 60 क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में 8 मिनट लिए हैं और 8 मिनट और जोड़ लीजिए, मतलब 15 मिनट के अंदर, 15 से 16 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म करेंगे। और 15-16 मिनट और 60 क्वेश्चन 15 से 16 मिनट के अंदर होंगे और डिटेल के साथ। इसलिए मुझे लगता है कि 60 क्वेश्चन अगर पढ़ लिए तो मनोविज्ञान लगभग आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, एक पैमाने भर का आप कहीं ना कहीं एग्जाम में उखाड़ पाओगे, क्वेश्चंस धुआं कर दोगे बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अगर अवस्थाएं पढ़ ली तो सारा चीजें, सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर, मजा आ जाएगा। एग्जाम में बैठोगे दोस्त, एकदम से आनंद। एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? तो स्टैनले हॉल की है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल ने कहा है। ये आप सभी को पता है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था पर बहुत स्टडी करा है।
किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक का समय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। किसने कहा है? वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। अगला है, विषम लिंगीय भावना का विकास किस अवस्था में होता है? विषम लिंगीय भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है किशोरावस्था में, यानी मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड मेल। ये आपसे कह रहा, किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं। यह कथन किसका है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको बताता हूं। जो भी विकास होते हैं वो बहुत तेजी से होते हैं, बहुत एकदम से छलांग मारकर होते हैं। ये आपको यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है। ये क्वेट्स किसका है? ये स्टैनले हॉल का ही है। किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर पाया जाता है। आपने देखा होगा किशोरियों की वाणी आप पतली देखते हैं और किशोर की वाणी मोटी देखते हैं, तो ये थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। वो ग्लैंड बढ़ती है, अंतर आता है। बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह कथन किसका है? ये किसका मत है दोस्तों? ये रूसो का मत है, इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 बेहतरीन है। लड़कियों में ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। लड़कों में ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि। तभी हम लड़कों की बात करें तो लड़के मां से प्रेम करते हैं और लड़कियां अपने पिता से प्रेम करते हैं। रीजन क्या है? रीजन होती है ग्रंथि। रीजन दोस्तों ग्रंथि होती है, और ये रीजन ग्रंथि जो दिख रही है वही आपका है। लड़की हमेशा पिता की तरफ झुकती है और लड़के हमेशा मां की तरफ झुकते हैं। रीजन क्या है? ये ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रा ग्रंथि कहां पर पाई जाती, यानी किसके पाई जाती है, किसमें मिलती है? तो लड़कियों का पितृ प्रेम, लड़कों का मातृ प्रेम ओडिपस ग्रंथि। नवजात शिशु में हड्डियां 270 प्लस होती हैं, वैसे 206 एक वयस्क मनुष्य में होती हैं। यहां तक कि नवजात शिशु में 270 ऑप्शन नहीं है, तो 300 मारिए। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, है ना? तो ये आप सभी को पता है कि बार बार बच्चा चीज को दोहराता है शैशवावस्था में। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, कोई उसका उद्देश्य नहीं है फिर भी घूम रहे हैं। बिना उद्देश्य के अगर कोई घूम रहा है तो ये कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना, नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, शैशवावस्था, जन्म से 5 साल की अवस्था है। अगला, नायकों की पूजा संबंधित है किशोरावस्था, क्योंकि आप जानते हो कि बच्चा अपने ईश्वर प्रेम की तरफ झुकता है, बच्चा पूजा करने में मन लगाता है, बच्चा ईश्वर की तरफ झुकता है, अल्लाह की तरफ झुकता है, जो भी आप मानते हो। तो हम कहते हैं कि इस एज में 16 यानी 18 साल की एक ऐसी उम्र है जो हम कहते हैं 12 से 18 साल की उम्र में बच्चा अपने ईश्वरीय प्रेम की तरफ झुकता है, भगवान की तरफ झुकता है। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? तो 90% शैशवावस्था में विकास हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कहा ही गया है सबसे तेज विकास की अवस्था शैशवावस्था है, और बाद बाकी जो बची अवस्था 10% जो होता है वो 18 साल की उम्र में पूरी तरीके से मस्तिष्क विकसित हो जाता है। ठीक है, व्यवसाय सुनने में समस्या किस अवस्था में होती है? तो ये दोस्तों, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा परेशान होता है, अपने चीजों को बिल्कुल समझ से नहीं बना पाता है, तो वो किशोरावस्था में ही होती है। सांवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? तो संवेगों का निर्माण होता है शैशवावस्था में, और उसका विकास भी उसी में होता है। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होने वाला जो व्यवहार है वो होता है शैशवावस्था, क्योंकि बच्चा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों पर का मतलब है यहां पर कि भाई इंद्रियों से जब कोई बच्चे को भूख लगेगी तो वो रोएगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, इंपॉर्टेंट है, वैलेंटाइन का। नेक्स्ट, कार्ल सॉनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय क्या बताया है? तो दोस्तों वैसे तो 6 से 12 साल होता है, लेकिन कार्ल सॉनिक एक महोदय थे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इन्होंने 9 से 12 बताया है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रॉस का है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला है, किशोर को निर्णय लेने में कोई अनुभव नहीं होता। किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता, यह कथन किसका है? मतलब उनको कोई भी अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होते, तो यह स्किनर महोदय का कथन है। बुद्धि का अधिकतम विकास 100% कहां पर होता है? मैंने अभी बताया कि 18 साल में लगभग किशोरावस्था में हो ही जाता है। लास्ट के 5 प्रश्न आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो अच्छी बात है। सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के लिए आप जी जान से मेहनत करिए, क्योंकि रण क्षेत्र में कूदने से पहले तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, सर्च करें GURUJI गुरुजी वर्ल्ड, ऐसा लोगो मिलेगा दोस्तों, और आप ज्वाइन कर लें फॉर PDF के लिए। विद्रोह की भावना
या बुद्धि का अधिकतम विकास बता चुका हूं। विद्रोह की भावना पूर्व किशोरावस्था में होती है। किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? तो सामाजिक भावना का अभाव मैंने बताया, नैतिकता का अभाव, सामाजिक भावना का अभाव शैशवावस्था में। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है किशोरावस्था में। अच्छा, इस क्वेश्चन को विवादों में भी देखा गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, किशोरावस्था को माना जाता है, लेकिन इसका आंसर जो होता है वो बाल्यावस्था भी माना जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है? यानी बाल्यावस्था को क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा इसी एज में झूठ बोलता है, तभी मिथ्या को झूठ कहते हैं। तो रॉस ने कहा है। बहुत ज्यादा पूछा गया है, 100% इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। बहुत सुंदर। हर बहन हर भाई का स्वागत था गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक सिलेक्शन की उम्मीद है तो उसको बनाए रखिएगा। ये नहीं है कि टूट जाएं, बिखर जाएं और फिर छोड़ दें चीजों को। छोड़ने वाले, याद रखें कि छोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आप अगर शिद्दत के साथ पढ़ेंगे तो बहुत चीज, क्योंकि आपके केवल एक कदम ही आगे मंजिल बची